हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहली बात तो सुबह के बज रहे हैं 4:50। वी आर गोइंग टू सिरसिलम। बेसिकली वहाँ पे वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है। आई गॉट ड्रेस्ड। वहाँ पे मैंडेटरी हमको कुर्ता पहन के जाना होता है। सो आई एम वेयरिंग माई ब्लू कुर्ता एंड अभी हम लोग बस 10-15 मिनट में हमारी कैब आ जाएगी एंड देन वी विल लीव। मैं कुछ ऐसे मेकअप या कुछ भी नहीं कर रही। आई एम जस्ट गोना पुट सनस्क्रीन एंड थोड़ी सी लिपस्टिक जब हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले होंगे। Hi guys, so it's the next day. तो आई वॉन्टेड टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट टू यू ऑल कि कल क्या क्या हुआ था। आई शॉट द इंट्रो एंड फिर बहुत जल्दी हम लोग ऐसे निकल गए थे फटाफट से, क्योंकि 5 बजे निकलना वॉज मैंडेटरी। क्योंकि पहले बात तो 5 घंटे की हमारी ड्राइव थी। हम लोग 10 बजे तक वी रीच्ड देयर। मतलब दर्शन करने में इतना टाइम नहीं लगता, बट वहाँ तक के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। लेट मी जस्ट टेल यू ऑल कि इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस जो
मतलब करा है, लिटरली लिटरली। वहाँ पे बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। अगर किस्मत अच्छी हो सो यू विल डेफिनेटली सी टाइगर्स वहाँ पे एंड डियर वहाँ पे। बेसिकली कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम इट वॉज सो ह्यूमिड। वहाँ पे बेसिकली हम लोग जब जाते हैं तो बीच में पहली बात तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है एंड दोनों तरफ फॉरेस्ट होते हैं एंड यू आर जस्ट गोइंग फ्रॉम देयर। ऐसे बीच में से ऐसे टाइगर भी आ सकता है, कुछ भी दिख सकता है, डियर भी, भालू भी, जो कि मतलब हमें दिखे नहीं। बट मतलब इसका मेन वन ऑफ द रीज़न यही था, हम जहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल, इसीलिए नहीं दिखे। वरना वो कहते हैं कि डियर तो तुम्हें दिख ही जाते हैं अगर मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो। वो एक्सट्रीम ऐसे डीप जंगल में होते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर, और अगर गर्मी नहीं होती तो वो दिख जाते हैं डेफिनेटली। बट ऐसा नहीं हुआ कुछ तो बट हाँ, हमें बंदर बहुत दिखे वहाँ पे। मैंने पहली बार इतना छोटा बंदर देखा वहाँ पे, इतना छोटा, दैट वॉज सो क्यूट। मतलब मेरे को मतलब बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं था। और वहाँ पे बहुत बंदर है, बहुत बंदर है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। को हर साइज़ के बंदर दिखेंगे वहाँ पे। जब गए वहाँ पे बीच में हम भी एक कैफ़े पे रुके थे। उसके बाद वो जो पूरा फॉरेस्ट एरिया होता है दैट विल लीड यू टू पहाड़। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं माउंटेन एरिया में गई हूँ एंड यू कैन नॉट इवन बिलीव, आई लव इट। मतलब ऐसे हर तरफ ऐसे पहाड़ थे, मैंने तो पहली बार देखा फॉर मी। मतलब मैंने हैदराबाद में ही हिल्स भी देखे हैं एंड माउंटेन्स भी देखे हैं, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यहीं पर रहा है। एंड मतलब यू मस्ट बी सरप्राइज कि मैंने दिल्ली में रह के मैंने मनाली नहीं देखा। बट हाँ, मैंने नहीं देखा तो नहीं देखा। बट एनीवेज हम लोग फिर वहाँ पे गए थे एंड वहाँ पे पूरा ऐसे माउंटेन एरिया था। एंड वहाँ पे बेसिकली क्या था, पहले तेलंगाना के माउंटेन पे थे हम लोग, फिर दूसरी साइड आंध्र प्रदेश था। तो बेसिकली दैट वाज लाइक अ बॉर्डर और समथिंग, कुछ तो मतलब कह सकते हो। वो बेसिकली ऐसे कनेक्टिविटी थी एंड बीच में ऐसे डैम था दैट उस डैम का नाम है नागार्जुन सागर डैम। एंड वहाँ पे नीचे कृष्णा रिवर चल रही थी। दैट वाज सो गुड, मतलब व्यू इतना ज़्यादा अमेजिंग था। उसके बाद हम जब वहाँ पे जा रहे थे तो हमें बीच में पहले तो डैम भी दिखा था। वहाँ पे पहुँचे सिरसिलम में, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे चप्पल की अलग जगह थी, डिपॉजिट कराने की, फ़ोन डिपॉजिट कराने की अलग जगह थी। एंड उन्होंने फ़ोन डिपॉजिट करा लिया था, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे अंदर ज्योतिर्लिंग के वहाँ पे कुछ व्लॉग नहीं कर पाई मैं। 200 and 300 500 1500 5000 ये बेसिकली टिकट्स के प्राइस है पर पर्सन। तो 200 and 300 हमें पता था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, लाइन में खड़ा रखने वाले हैं वो 2-3 घंटे, तो इसलिए हमने नहीं ली। वी टुक द 500 वाली पर पर्सन वाली टिकट। एंड वहाँ पे वो ठीक थी क्योंकि हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम 100 and 300 वालों को तो बहुत ऐसे वो पीछे खड़ा करते हैं और उनको दिखता भी नहीं है कभी कभार। वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे केओस था उनकी लाइन में, तो थैंक गॉड हमने वो नहीं ली। एंड हमें वेटिंग रूम में पहले कर दिया था, एक रूम में वी वर वेटिंग। और जब वो स्टार्ट होने वाला था दर्शन का टाइम, तो उन्होंने हमें बुला लिया था एंड वी वर स्टैंडिंग इन अ लाइन। और वहाँ पे छाया थी तो वो बेटर था, मतलब वरना तो धूप में तो भाई पक जाते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ टेक योर सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, स्किन बर्न हो जाती है लिटरली, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जो प्रसाद होता है उसकी अलग लाइन होती है। तो हम लोग फिर वहाँ गए एंड फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे गाड़ी लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे वहाँ पे। 1-1.5 घंटा हम मतलब ऐसे पौना घंटा तो हम लोग खड़े हुए थे। जब वो आरती आरती कह रही हूँ, दर्शन होने से पहले वो खड़ा रखते हैं थोड़ा, ताकि एकदम से ऐसे वो केओस ना हो जाए। एंड फिर उसके बाद हम लोग गए थे नागार्जुन डैम पे। तो वो वाला डैम वो बेसिकली मतलब अगर आपका एक दिन का ट्रिप होता है तो वो पहले आपको सिरसिलम ज्योतिर्लिंग दिखाएंगे, देन नागार्जुन डैम दिखाएंगे, उसके बाद ऑक्टोपस व्यू पॉइंट आता है वो दिखाएंगे। बीच में कहीं पे रुकवाना है, कुछ करना है, वो दैट्स ऑब्वियसली योर चॉइस। बट मतलब ऐसे ही होता है वहाँ पे। एंड अगर आपका 2 डे ट्रिप होता है, तो मेरी मम्मी ने वो भी करा हुआ है 2 डे ट्रिप पहले अर्लियर। तो उन्होंने वो 2 डे ट्रिप करा था, उसमें बोटिंग भी होती है, उसमें नहीं होती जो ऊपर से चलती है नीचे तक आती है, वो भी होता है। तो मतलब वो सारा एक्सपीरियंस वो हम वो 2-3 चीज़ें हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हमारा सिर्फ एक दिन का ट्रिप था। बाद हमने प्लान ही एक दिन का करा था क्योंकि मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमें 10 मिनट की दूरी पे ही था वो डैम था, तो हमने वो डैम का वहाँ पे व्यू पॉइंट पे रुके, वी क्लिक्ड आवर पिक्चर्स। एंड उसके बाद हम लोग फिर
ऑक्टोपस व्यू पॉइंट पे गए थे और वो था आधा घंटा दूर फिर। सो वहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट होती है एंड हम लोग फिर वहाँ पे अपना गए, पिक्चर्स खिंचवाई, व्यू देखा। दैट वॉज सो पीसफुल। मेन चीज़, उसको ऑक्टोपस व्यू पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं, बेसिकली एक पहाड़ दूसरा पहाड़ बीच में से रिवर जाती है, दैट इज़ द कृष्णा रिवर। एंड जो दो वो पहाड़ होते हैं उनका जो नीचे से होता है बेसिकली स्ट्रक्चर होता है नीचे का, तो उनके बेसिकली 8 ऐसे पैर होते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्टोपस व्यू पॉइंट। हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में, हम लोगों ने वहाँ पे खाया, बाद हम लोगों की सीधा 3 घंटे की ड्राइव थी, तो हम लोग फिर अपना घर आ गए। सो बट या द ओवरऑल ट्रिप वॉज अमेजिंग। मतलब मेरे को लगता है कि डेफिनेटली ऐसे जाना चाहिए, ऐसे इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस। और स्पेशली माउंटेन्स का तो मेरा तो पहला था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कसम से। And that's it. That brings us to the end of this vlog. And thank you so much for watching. Bye.